हेलो एवरीवन, मैं सौरभ और आपका स्वागत है सौरभ स्टडी सर्किल में। तो आज मैं लेकर आया हूँ साइंस का पार्ट 4। तो चलिए हम देखते हैं आज का आपका क्वेश्चन क्या है। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका मधुमक्खी पालन संबंधित है। कल का क्वेश्चन था आपका मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर था एपीकल्चर। क्या एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर की बात करें तो ये रेशम उत्पादन से संबंधित था। और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये फल उत्पादन के, और पिसीकल्चर की जहाँ हम बात करें तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित था। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। आपको बताना है सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। इंदौर, मसूरी, देहरादून, नैनीताल। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा इंदौर। सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। और आपका नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुरल। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 20 जनवरी, 28 जनवरी, 31 मार्च और 28 फरवरी। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा 28 फरवरी। 28 फरवरी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, एलेक्जेंडर और गोल्डस्टीन। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। और आपका नेक्स्ट है पेंसिलिन की खोज किसने की थी। किसका पेंसिलिन की खोज किसने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग्राहम बेल, एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी। क्या आपका है इंसुलिन की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक, बैटिंग एवं बेस्ट, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा बी, बैटिंग एवं बेस्ट। आपका राइट आंसर बी सही होगा। बैटिंग एवं बेस्ट ने खोज की थी किसका, इंसुलिन की खोज की थी। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। हेनरी कैवेंडिश, रदरफोर्ड, अल्फ्रेड नोबेल और सिल्ले और प्रिस्टले। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। सिल्ले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। आपको बताना है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। करनाल, कोयम्बटूर, जमशेदपुर, कानपुर। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस का अध्ययन कहलाता है। आपको बताना है वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, मेटालर्जी और इथोलॉजी। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका राइट होगा, वायरोलॉजी। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलते हैं। और आपको बताना है कि स्टडी ऑफ फंगी यानी कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपको इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं कि स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है।
डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ओलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलोइक अम्ल। तो आपको बता दें कि डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? आपको बताना है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर, फैदोमीटर, हाइड्रोमीटर और टेकोमीटर। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्लास आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।